Hello everyone, I am Divya and today I'll be reviewing this Swiss Beauty Cushion Mousse eyeshadow. So without further ado, let's begin. तो बेसिकली ये ना डुओक्रोमैटिक या मल्टीक्रोमैटिक आई शेडोज़ है जो पाउडर फॉर्म में आते हैं एंड टोटल ये 6 शेड्स में अवेलेबल है। तो मैंने 6 में से ये 5 शेड्स लिए हैं। ये मैंने मोस्टली स्विस ब्यूटी की वेबसाइट से लिए हैं और एक शेड मैंने नायका से लिया था, तो आप जहाँ से भी चाहो वहाँ से ले सकते हो। इसमें से जो मैंने एक शेड नहीं लिया है वो है शेड 05 एंड वो ना थोड़ा गोल्ड सॉर्ट ऑफ शेड है, वो वाला मैंने नहीं लिया है। MRP इसकी 399 रुपीज़ है, बट क्योंकि मैंने स्विस ब्यूटी की वेबसाइट से लिया था एंड उस टाइम पे ऑफर चल रहा था अच्छा, तो मुझे अराउंड 250 रुपी का ये एक पड़ गया था। इसमें 2 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट आता है, एज आई मेंशन्ड टोटल 6 शेड्स में अवेलेबल है एंड दिस इज मेड इन चाइना। इस तरीके से इसकी कुछ पैकेजिंग आती है, ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग है जो कि मुझे अच्छी लगती है बिकॉज यहाँ से आप इजीली शेड भी देख सकते हो और दिखने में भी बहुत ही सुंदर एंड क्लासी सी दिखाई देती है। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी सारे के सारे हैंड स्वॉचेस एंड आई स्वॉचेस डाल दूंगी सो दैट यू कैन गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द शेड एक्चुअली लुक्स लाइक। और एक चीज़ और बता दूँ, ये जो भी मैंने क्लिप्स फिल्म किए हैं ना, ये सारी की सारी नेचुरल लाइटिंग में है। अभी भी मैं नेचुरल लाइट में फिल्म कर रही हूँ, सारे स्वॉचेस भी उसी में फिल्म किए हैं, तो उससे आपको एक और अच्छा आइडिया लग जाएगा। मैं यहाँ पे कोई भी फेक लाइट आर्टिफिशियल लाइट यूज़ नहीं कर रही हूँ, सो एक्स्ट्रा चमचमाता हुआ इफेक्ट नहीं आएगा जो कि आपको कई वीडियोज़ में दिख सकता है। यहाँ पे नेचुरल लाइटिंग में जितना ये शेड चमकेगा उतना ही आपको दिखाई देगा। थोड़ा सा फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। सो इस तरीके की ये पैकेजिंग में ऐसे आता है और वैसे ना इसका नाम है कुशन आई शेडो। सो इनिशियली मेरे को लग रहा था कि इसका वैसा ना मूसी एंड पटी सा फॉर्मूला होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नॉर्मल एक जो प्रेस्ड पाउडर आई शेडोज़ होते हैं, जो प्रेस्ड शिमर आई शेडोज़ होते हैं, उसी की तरह इसका फॉर्मूला फील करता है एंड इट इज़ स्मूथ। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बट आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि दिमाग में ना एक परसेप्शन सा बन जाता है, दिमाग में एक आइडिया बन जाता है कि हम विजुअलाइज करने लगते हैं ना, तो मैं इसे विजुअलाइज थोड़ा ऐसे करी थी कि थोड़ा पट्टी फॉर्मूला होगा, लेकिन वैसा नहीं है। बट इट इज़ नॉट एन इशू फॉर मी ऑब्वियसली। एक बार में ऐसे स्वर्ल करते ही अच्छी तरीके से ये हैंड्स पे पिक हो जाता है और स्वॉच भी हो जाता है। सो ऐसा नहीं है कि आप घिसते रह जाओगे, आराम से एक स्वर्ल में ही आपको अच्छा पिगमेंट मिल जाएगा। ऑब्वियसली आप जितना इसको बिल्ड करना चाहो उसे बिल्ड कर सकते हो। सो मैं जब आइज़ पे भी लगाती हूँ तो मैं इसे बिल्ड करती हूँ बिकॉज आई फील एक बार में इंटेंसिटी उसकी उतनी अच्छी नहीं आती है एंड ऑब्वियसली हमें पूरी की पूरी आईलिड पे ढंग से स्प्रेड करना होता है ना कलर, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा एप्लीकेशन लग जाती है। मतलब मैं 2 to 3 लेयर्स इसकी लगा लेती हूँ अपनी एक आईलिड पे। एक चीज़ और बता दूँ, ये आप ऐसे स्वाइप कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है कि ये यहीं पे टिक जाएगा, जम जाएगा। आप इसे नॉर्मली ऐसे कोई ड्राई कॉटन से भी अगर ऐसे स्वाइप करोगे ना तो ये हट जाएगा एंड पानी से तो ऑब्वियसली ये हट जाएगा। तो ये कोई स्मज प्रूफ फॉर्मूला नहीं है जैसे लिक्विड आई शेडोज वाला होता है, वैसा नहीं है। एप्लीकेशन प्रोसेस का बहुत आसान है, डायरेक्टली अपने फिंगर्स से ले सकते हो, प्रोडक्ट ईजिली पिक हो जाएगा और आइज पे ट्रांसफर हो जाएगा, आपको ब्रशेस भी यूज़ करने की जरूरत नहीं है। सो फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करने के लिए उतना ज़्यादा कुछ नहीं है, तो मैं डायरेक्टली शेड्स पे चलती हूँ। स्टार्टिंग ऑफ विद शेड 01 स्टार गेजर। सो ये ना ऐसा वाइटिश सा शेड है। सो यहाँ पैन में आपको ऐसे दिख रहा होगा कि एकदम वाइट ही है, लेकिन मैं स्वॉचेस यहाँ पे भी डालूंगी ना तो आपको दिखाई देगा कि ये एक्चुअली एकदम वाइट स्वॉच नहीं होता है। दिखेगा आपको वाइट, लेकिन इसमें ना ग्लिटर पार्टिकल्स हैं बहुत ही फाइन जो कि पर्पल और पिंक कलर के हैं। सो जब आप इसको आईज पे लगाओगे ना तो आपको ये वाइट नहीं दिखेगा, इनफैक्ट इसमें आपको वो पर्पल और पिंक वाला हिंट आएगा एंड इफेक्ट इसका एक्चुअल में अच्छा आता है। मतलब ग्लिटरी सा इफेक्ट इसका दिखता है, ऐसा नहीं है कि बहुत सटल सा दिखेगा, सटल नहीं, आउट देयर टाइप ऑफ इफेक्ट ही है इसका। आईज पे लगाने के बाद एक्चुअली पता है मेरे को ये थोड़ा लाइलैक सा शेड दिखने लग जाता है, नॉट बिकॉज ऑफ द बेस इन इट। बेस तो इसका वाइट ही है, लेकिन इसमें जो ग्लिटर पार्टिकल्स है ना, वो शिमर पार्टिकल्स, वो पर्पल वाले, उसकी वजह से ओवरऑल इफेक्ट इसका वैसे थोड़ा लाइलैक सॉर्ट ऑफ ही आता है, लैवेंडर टाइप का इफेक्ट आता है इसका, लेकिन इफेक्ट बहुत ही सुंदर आता है। यहाँ पे मैं ना एकदम नंबर वाइज नहीं चल रही हूँ, मैं थोड़ा सेम शेड्स को एक साथ कंपेयर करके बताऊंगी, क्योंकि अब मैं वो लैवेंडर और उसकी बात करी थी ना वाइट की बात, तो अब मैं ये वाला शेड आपको दिखा देती हूँ। दिस इज नंबर 4 अल्ट्रा लाइलैक। अब ये तो देखो आपको पैन में ही लाइलैक कलर का दिख जाएगा, ऐसा लैवेंडर सा दिख जाएगा एंड आईज पे भी इसका वैसा ही इफेक्ट आता है। लेकिन मैं ढंग से डिस्क्राइब कर दूं कि इनमें फ़र्क क्या है। तो ये वाला आपको वाइट दिख रहा होगा, ये वाला लाइलैक दिख रहा होगा, लेकिन मैंने इन दोनों को साइड बाय साइड लगाया था। इस आंख पे ये वाला लगाया था, इस पे ये वाला लगाया था एंड आई कुड सी कि कितना डिफरेंट है, कितने सिमिलर है एंड दे डू लुक वेरी सिमिलर। दोनों ना लाइलैक ही दिखते हैं, ये वाइट तो नहीं दिखता है, सो लाइलैक सॉर्ट ऑफ दिखता है बिकॉज ऑफ द शिमर इन इट, लेकिन इसमें बेस ही लाइलैक है, इसका बेस ही लैवेंडर कलर का है, ठीक है। बट एक चीज़ ध्यान में रखना कि इसमें ना शिमर का इफेक्ट या ग्लिटर का इफेक्ट ना थोड़ा कम आता है। इस वाले में ग्लिटरी इफेक्ट मेरे को ज़्यादा आता है, दिखने पे फील नहीं होता है लेकिन दिखाई ज़्यादा पड़ता है इसमें ग्लिटरी इफेक्ट। ये ज़्यादा ना शिमर आई शेडो की तरह लगता है, इसमें वो अलग से स्पेक्स ऑफ ग्लिटर नहीं दिखाई देते हैं। सो आप इसको जब स्वॉच भी करोगे दिस विल लुक लाइक अ शिमरी लैवेंडर शेड, शिमरी लाइलैक शेड। ऐसा ग्लिटरी सा शेड ये नहीं दिखाई देगा, इसमें स्पेक्स ऑफ ग्लिटर नहीं दिखाई देंगे।
तो अगर इन दोनों में ही कंपेयर करना है, सजेस्ट करना है, तो मैं कहूँगी गो फॉर दिस शेड विच इज़ 01 स्टार गेजर, बिकॉज इसका इफेक्ट ज़्यादा इंटेंस है, ये थोड़ा सटल साइड पे आ जाता है। नाउ मूविंग ऑन टू दीज 2 शेड्स, इससे पहले मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। ये वाला है 02 सोलर फ्लेयर, और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये गोल्ड शेड है, लेकिन वैसा ना ऑरेंजिश टाइप गोल्ड नहीं है, ये जो थोड़ा लाइट गोल्ड कलर होता है ना उस टाइप का गोल्ड है, मतलब ज़्यादा ब्रॉन्जी गोल्ड या ऑरेंजी गोल्ड नहीं है, थोड़ा लाइट वाला गोल्ड है ये। ऐसे कि ये काफ़ी बेसिक कलर है, वैसे ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ही अतरंगी है, इसमें बहुत ही यूनिक कलर है, कलर तो ये बेसिक है लेकिन फिर भी इसका इफेक्ट अच्छा आता है आइज़ पे। एंड आई से कि ये वाला शेड ना आप काफ़ी पेयर अप कर सकते हो अपने आउटफिट्स के साथ, जैसे इंडियन आउटफिट्स जो होते हैं, इंडियन ट्रेडिशनल आउटफिट्स, कभी आपको पार्टी के लिए, शादी वादी के लिए अगर रेडी होना है तो उसमें इस टाइप के कलर्स काफ़ी काम आते हैं। सो ऑल्दो इट इज़ बेसिक बट इट लुक्स नाइस एंड यू कैन पेयर द शेड विथ अ लॉट ऑफ योर आउटफिट्स। अब बात कर लेते हैं इस शेड की विच इज़ 03 ऑरोरा ग्रीन, और ये एक टर्कोइज शेड है एंड इसका इफेक्ट तो काफ़ी इंटेंस आता है। एंड आई वुड से कि मेरे पास ये जितने भी शेड हैं, 5 शेड्स में से ना सबसे ज़्यादा मेरे को इंटेंस यही लगता है, बिकॉज ये शेड ही ऐसा टर्कोइज शेड है ना, तो इसका इफेक्ट काफ़ी इंटेंस आता है एंड बहुत ही आउट देयर सॉर्ट ऑफ इफेक्ट आता है एंड अच्छा भी लगता है ये आंखों पे। सो मैंने जब क्लिप्स फिल्म की थी तो इन दोनों को ऐसे ऐसे साइड बाय साइड लगाया था, यहाँ पे गोल्ड लगाया था, यहाँ पे टर्कोइज लगाया था। ऑब्वियसली दोनों डिफरेंट शेड है, इनमें सिमिलैरिटी नहीं है, लेकिन मैंने इंटेंसिटी को दिखाने के लिए साइड बाय साइड लगा लिए थे एंड दोनों ही सुंदर दिखाई दे रहे थे। बट ऑब्वियसली दिस वन इज़ अ मोर वाइब्रेंट शेड एंड अ मोर आउट देयर सॉर्ट ऑफ शेड। Now last but not the least I have this shade which is very very unique and it is 06 electric chroma. Now ये वाला शेड बाकी शेड से तो काफ़ी अलग है, यहाँ पे आप देख पाओगे काफ़ी अलग अलग कलर्स आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे कुछ ऐसा ग्रीनिश सॉर्ट ऑफ शेड भी दिखेगा, ऐसा पर्पल सा भी दिखेगा, कहीं से थोड़ा ब्राउन भी दिखता है, पर्पल दिखता है, बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ इसमें शेड्स दिखाई देते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें ना ग्लिटरी इफेक्ट उतना नहीं है, इसमें शिफ्ट ज़्यादा है कि ये मल्टी क्रोमेटिक शेड है, तो इसमें शेड्स के वेरिएशन आपको काफ़ी दिखाई देंगे कि किसी एंगल पे आपको ब्लूइश कलर दिखेगा, किसी पे पर्पल दिखेगा, कहीं पे थोड़ा ग्रीनिश सा दिखेगा, कहीं पे ब्राउन दिखेगा। तो इसमें कलर्स काफ़ी शिफ्ट होते हैं इस वाले शेड में, लेकिन इसमें वो ग्लिटर इफेक्ट उतना नहीं आता है। एंड आई वुड से कि इन सब में से अगर मैं कंपेयर करके देखूँ ना तो ग्लिटरी इफेक्ट इसमें सबसे कम है एंड बेस कलर इसमें सबसे ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द अदर शेड्स। इसमें जो बेस कलर है ना दैट इज़ ब्राउन, सो इसलिए ये वाला शेड मुझे उतना पसंद नहीं आया, बिकॉज आई थिंक ये वाला शेड उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा जो काफ़ी डार्क शेड्स एंड डार्क आई लुक्स करना प्रेफर करते हैं। मुझे उस तरीके के आई लुक्स उतने पसंद नहीं आते हैं अपने ऊपर, तो इसलिए मैं ऐसे शेड्स प्रेफर नहीं करती, बिकॉज काफ़ी ब्राउनिश सा कलर ये वाला आई शेडो छोड़ रहा था एंड आई वॉजंट रियली लाइकिंग इट। आई मीन दैट इज जस्ट माई पर्सनल प्रेफरेंस बट स्टिल पुटिंग इट आउट देयर। ऑनेस्टली स्पीकिंग जब मैंने ये आई शेडोज़ को देखा था एंड आई वाज वाचिंग डिफरेंट वीडियोस ऑन यूट्यूब, सो मैं इस वाले शेड के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी, बिकॉज सब लोग कह रहे थे ना कि इट इज़ अ वेरी यूनिक शेड एंड आई अग्री कि यूनिक शेड है, बट स्टिल after applying it on my eyes I prefer the other shades more in comparison. And also as I mentioned इसमें glittery effect नहीं है, mostly एक shimmer eye shadow है जिसमें अलग अलग shifts आएंगे, एक multi chromatic shimmer eye shadow है, glitter के specs इसमें दिखाई नहीं देते हैं। I hope मैं जो clips यहाँ पे insert करूँगी एप्लीकेशन वाली उससे आपको एक better idea मिल जाए, आपको समझ आ पाए कि मैं वो क्या ब्राउन हिंट की एंड ब्राउन बेस की बात कर रही हूँ। वो इसका एक्चुअली बेस कलर है एंड उस ब्राउन बेस में फिर अलग से वो ग्रीनिश एंड ब्लूइश एलिमेंट्स मिलाए हुए हैं। दीज आई शैडोज आर वेरी वेरी इजी टू रिमूव, जैसे मैंने आपको दिखाई दिया था कि आप इजीली इसको कॉटन पैड से भी वाइप ऑफ कर सकते हो और पानी से तो ऑब्वियसली ये हट ही जाएगा, हटाने में तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हाँ स्मज प्रूफ भी ये नहीं है। फिर मैं अगर अपना ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस या ऑर्डर ऑफ चॉइस बताऊं तो मैं कहूँगी कि सबसे ज़्यादा वैसे मेरे को ये 3 शेड्स पसंद आए, दिस बिकॉज इट इज़ वेरी आउट देयर और डिफरेंट सा शेड है, टर्कोइज शेड है तो मुझे अच्छा लगा, बहुत ही इंटेंस इफेक्ट इसका आता है। एंड देन दिस वाइटेस्ट शेड स्टार गेजर, ऑल्दो ये वाइट है लेकिन इसमें पिंक एंड पर्पल स्पेक्स ऑफ ग्लिटर है जो कि काफ़ी पॉप करते हैं आइज़ पे। एंड दिस गोल्डन शेड बिकॉज ऑल्दो इट इज़ वेरी बेसिक लेकिन कई सारी आउटफिट्स के साथ ये चल जाता है एंड आई फील लाइक you cannot go wrong with a basic gold eyeshadow, you know. So yes, so these are my टॉप। ये अल्ट्रा लाइलैक वाला आप स्किप कर सकते हो बिकॉज इसका इफेक्ट उतना इंटेंस नहीं आता है, ठीक है। इसकी बजाय आई वुड सजेस्ट कि वाइट वाला ले लेना विच इज़ कॉल्ड 01 स्टार गीजर। ये वाला शेड जो मैंने दिखाया इलेक्ट्रिक क्रोमा नंबर 6 मुझे पर्सनली उतना पसंद नहीं आया, बट अगर आपको इस टाइप के शेड्स पसंद आते हैं ना, ऐसे डार्क लुक्स आपको अगर करने अच्छे लगते हैं और ऐसा मल्टी क्रोमेटिक आपको इफेक्ट चाहिए शिमर में
नॉट ग्लिटर में, तो फिर आप इसको ले सकते हो। बट अगर आप यूजुअली ना डार्क आई शेडोज़ करना, बहुत ही इंटेंस आई शेडो लुक्स करना प्रेफर नहीं करते हो, तो फिर मैं कहूँगी कि आप इसको स्किप कर सकते हो। एंड ऑल्सो आई से कि अगर आपको अपने आई शेडो में स्पेक्स ऑफ ग्लिटर चाहिए, इफ दैट इज़ वॉट यूर लुकिंग आउट फॉर, तो फिर आप इसको स्किप कर सकते हो, बिकॉज इसमें स्पेक्स ऑफ ग्लिटर आपको ऐसे नहीं दिखेंगे ज़्यादा, इसमें वो शिमरी इफेक्ट आता है विद मल्टी क्रोमैटिक शिफ्ट। So those were my thoughts on these eyeshadows. If I have to sum it up, then I'll say I do like these eyeshadows. अच्छे हैं, and अगर आप लेना चाहते थे, if you were thinking of getting these, then आप try out कर सकते हो। Maybe एक शेड पहले try करके देखो, and then you can buy more based on how you feel. So that was all from my end. I hope you enjoyed watching this video and found it helpful. In case you did, then please hit the like button, and I will see you in my next one. Till then, take care and bye.